that is known as Coulomb's law. एग्जैक्टली क्वेश्चन ही यूं कहीं आ गया था. Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. देखो सर प्लीज. वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि फोर्स कितना है k q1 q2 by r square. दैट्स ऑल. वेक्टर फॉर्म मींस डायरेक्शन भी साथ में असाइन करो, मतलब वेक्टर को ऐड करना है बस. यानी 12th का टॉपिक इतना ही k q1 q2 by r square. डायरेक्शन कहां से लेके आएंगे? वेक्टर से. तो वेक्टर का पार्ट ऐड करना पड़ेगा हमें. यू नो वेक्टर्स पढ़ा था 11th में, बट जिक्र मत करो उसका. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, z एक्सिस. ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे होता है. ये ओरिजिन. एक चार्ज्ड पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है प्लस q1. जहां भी रखा है इसका पोजीशन वेक्टर इज r1 वेक्टर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1. ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आंसर देना हमें बस. अनदर पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अनदर पॉइंट, चार्ज q2, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2. What is the force between them in vector form? Let this is q1 first particle A, this is second particle at B. That is okay. According to Coulomb's law, electric force exerted by first charge on second charge, that is force exerted by first on second. इसका मतलब समझ रहे हो? Exerted by 1 on 2 is equals to k q1 q2 by distance between them का स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन them हो जाएगा r12 का स्क्वायर. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैंने नाम दे दिया r12. डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 चार्ज. गॉट इट? ये तो होगा कूलम्ब्स लॉ. बट वेक्टर फॉर्म में कहने मतलब साथ में इस फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ. एक्सर्टेड बाय 1 on 2, ये इसको रिपेल करेगा मतलब इधर फोर्स लगाएगा. ये आ गया F12. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, 1 से 2 की तरफ. मतलब साथ में डायरेक्शन को कौन बताता है? पोजीशन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप. एन कैप या आर कैप जो मर्जी लिखिए. ठीक है. आर कैप डायरेक्शन क्या होगी इसकी? 1 से 2 की तरफ. r12 कैप और इसकी डायरेक्शन होगी इधर. दैट इज द पॉइंट. अब इसमें हमें r12 कैप की वैल्यू पुट करनी है. r12 कैप यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. कंप्लीट वेक्टर क्या है? r12 वेक्टर, r1 से 2 की तरफ डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड. ठीक है. कोई भी r12 वेक्टर मुझे निकालना है, ये वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? ये डिस्टेंस मुझे निकालना है इस डायरेक्शन में, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल. ये निकालना है तो ये फाइनल और ये इनिशियल. ये निकालना होगा तो ये फाइनल को इनिशियल. यानी दिस बिकम्स इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. दिस इज. ठीक है. पुट कर दें वैल्यू. इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स F12 is equals to k q1 q2 into r12 कैप की जगह क्या आ गई? यहां से देखें तो दिस बिकम्स व्हाट? k q1 q2 r12 कैप क्या आ गया? कंप्लीट वेक्टर r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे उसी का स्क्वायर है, उसी का स्क्वायर है. तो ये बन जाएगा k q1 q2 r12 वेक्टर होकर आएगा. r12 वेक्टर की वैल्यू ये है बाय दिस. ठीक है. यहाँ तक
कितना बन गया k q1 q2 एज इट इज इनटू r12 कैप की वैल्यू इस तरह से लिखेंगे तो आएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर तो पहले से है और एक ये आ गया, दोनों सेम है तो इसका क्यूब हो जाएगा। दैट इज, अब इनकी वैल्यू हमें पुट कर दी। मेन पॉइंट था 12th का पार्ट इतना सा है बस। एक्स्ट्रा वेक्टर फॉर्म में बोल दिया, मतलब वेक्टर को यानी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करो, तो ये एक्स्ट्रा आ गया बस। वो 11 से रिलेटेड है, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बीच बीच में रिकॉल करते रहेंगे। आर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर इज दिस बाय मैग्नीट्यूड इज दिस, ये दोनों सेम है तो इसी का क्यूब हो जाएगा नीचे, इसकी वैल्यू एज इट इज और नीचे इसका हो गया क्यूब। दैट इज, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज r1 वेक्टर? कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? x1 y1 z1। तो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में? x1 j कैप i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली r2 वेक्टर इज x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। हमें क्या चाहिए? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर चाहिए। बताओ जी, दिस माइनस दिस कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? i से i, j से j और k से k। सो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट, सेम इसका। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी सारा सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा आगे इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स f12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 इट इज r2 माइनस r1 की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप वोल डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर वोल की पावर अंडर रूट यानी 1/2, वोल की पावर 1/2। और फिर उसका क्या है? क्यूब। मैग्नीट्यूड आएगा 1/2, फिर उसका क्यूब भी करना है, तो टोटल बिकम्स 3/2। या सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by second particle on first charge, first particle, क्या नाम रखते हैं? That is F exerted by 2 on 1। ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर, that is F2 1। क्या चेंज होगा? वैल्यू तो सेम रहेगी, बस R2 1 हो जाएगा। R21 क्योंकि डायरेक्शन होगी इधर। ये कैसे निकालोगे? R1 माइनस R2, मतलब यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ पे वही आ जाएगा। सेम हियर, सेम यहाँ पे क्या होगा? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, नीचे भी वही हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा हमारे पास k q1 q2 इनटू x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। और मैग्नीट्यूड सेम वही, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 का क्यूब यानी 3/2। यदि इसमें से मैं ध्यान से देखें तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, उल्टे हो जाएंगे साइन। हाँ उसका अपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ f12 f21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1, यानी ये आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो भी यही करना है हमें, आगे शो द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो भी हमें यही करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो यूनिट वेक्टर, इसको एक्सप्लेन करने में हमें ये सब कंसीडर करना पड़ा। क्या एक्स्ट्रा लिया हमने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कंप्लीट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैसे निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल। 11th से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं 10th से पढ़ते आ रहे हैं। 10th में नाम अलग था, उसे बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे। डिस्टेंस निकालना उसको क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, वही करते थे वहां पे भी। ये फॉर्मूला यूज होता था वहां पे मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल प्लस दिस कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे है। ये पार्ट जो एक्स्ट्रा आ गया इसी की वजह से डेरिवेशन, ये बोर्ड में पूछा गया एग्जैक्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसी तरह से एक टॉपिक एक डेरिवेशन और आगे आएगा, वो 2 बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आ गया 2020 में। ये हाँ ऐसे ही आएगा पूरे 3 मार्क्स में पूरी डेरिवेशन वो दोनों उसको तो सिमिलरली करके कर सकते हैं। हाँ वो सिमिलरली करके ही लिखना है, ठीक है। बट इसमें देखो बोले डेरिवेशन, हाँ बोलते रहो डेरिवेशन, कूलम्ब्स लो इतना सा है, तो इस यूनिट वेक्टर को तो हमें सीखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर r12 कैप फॉर्मूला इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैसे निकालने, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, ये आ गया। अब इसमें इसकी वैल्यू कहां से निकालें, फाइनल माइनस दिस, इसी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। 2 स्टेप है सीधे से, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना और फिर उसकी वैल्यू पुट करना। गॉट इट, करेक्ट है राइट? हां विदाउट हेल्प, लेट्स ट्राई, डू इट फास्ट। एक बार रीड करो, ट्राई करो, अपने आप करो, गलत होगा सामने लिखा होगा, सही कर लेंगे, होने दो मिस्टेक। सही स्टेटमेंट ले पहले सर बिना देखे करो जो करना, एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो, उसके बाद बिना देखे करो।